हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पूरे अरब में छाई दिवाली, सन रह गए मुस्लिम देश। दिवाली सेलिब्रेशन इन अरब। बिल्कुल। तो भैया वो तो हाँ ही चेंजेस देख रहे हैं लोग, और उसके बाद जो गलत सोच वाले मैं बोलूंगी उनको तकलीफ हो रही है कि ये चल क्या रहा है, ये हो कैसे रहा है भैया, तो उनको समझ नहीं आ रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू। अच्छा, और मैं हमने किसी एक वीडियो में देखा सुना था कि जो बता रहे थे ना कि न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी में छुट्टी डिक्लेयर हो गई है दिवाली की। दैट इज़ नॉट करेक्ट। मैंने खास जाके जहाँ तक मेरे को समझ में आई, जो मैं न्यूज़ पढ़ी जब जाकर, वो इस बारी छुट्टी इसलिए मिली क्योंकि वो संडे को हो रहा था, पर कोशिश हो रही है कि उसको डिक्लेयर कर दे, दिवाली को डिक्लेयर कर दें छुट्टी की। और वो बिल जो है वो अभी पास नहीं हुआ। बिल गया है पर जब तक वो पास नहीं होगा तब तक वो डिक्लेयर नहीं होगा। तो होप यही है कि वो बिल पास हो जाए और दिवाली की छुट्टी जो है स्कूल में डिक्लेयर हो जाए, पर अभी हुआ नहीं है। इस बारी जो इतना कई कह रहे थे ना छुट्टी मिल गई, छुट्टी मिल इसलिए मिली है क्योंकि संडे है। ये बात थी, वो क्लियर करूं, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन हो रही थी कि भैया मतलब हर दिवाली पे अब होगा, वो ऐसा भी नहीं हुआ है। तो ये मेन था, मैंने कहा मैं बताऊं ताकि अगर कहीं पे हमने गलत न्यूज़ सुनी है तो उसको क्लैरिफाई करना भी चाहिए हमें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। ओए होए अनार, ये कहाँ पे? इंडिया में, मॉल में। क्या भीड़ है। गाइस ये व्यू देखिए आप, ये तो दुबई है, ये तो हमने देख लिया। और ये देखिए यहाँ पे सोचा हुआ है कि बैठ के सबको मैं रिटर्न मैसेजेस करूंगा और साथ दुआ भी दूंगा अगले आने वाले साल के अंदर इसी तरह उनकी जिंदगी में रोशनियां आए, खुशहाली आए, सेहत हो। अरे वाह, अपना टिकटें बेचने के लिए ऐड होगी उनकी, ऐड। वही तो बोल रहा हूँ। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। और इसमें हम तो कुछ नहीं बोल सकते। दीपो नाशते ध्वान्ताम धनारोग्य प्रियच्छति कल्याणाय भवति एव दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अर्थात दीप रूपी प्रकाश अंधकार का नाश करता है और आरोग्य तथा धन देता है। सबका कल्याण करने वाले इस दिए को मेरा प्रणाम, इस प्रकाश को मेरा प्रणाम। आज इस प्रकाश में ना सिर्फ भारत बल्कि अरे वाह, ये वही अयोध्या, अरे देखने को मिल सनातन रूपी प्रकाश पूरी दुनिया में छा रहा है। जहाँ एक समय हुआ करता था जब ये विदेशी लोग भारत के त्योहारों का मजाक बनाते थे। मुस्लिम देश तो छोड़िए, ईसाई देश भी हिंदुओं के त्योहार मनाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब विडंबना तो देखिए कि जहाँ से जन्म हुआ था इस्लाम का, जहाँ सबसे पहले इस्लाम ने अपने कदम रखे, आज उस देश में दिवाली छाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, कैसे पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा देश दिवाली की रोशनी में छाया हुआ है, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान है। और भारत के पड़ोसी तो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये इस्लामिक धरती पर हो रहा है। हम बात कर रहे हैं अरब की। आखिर ऐसा क्या हुआ है इस दिवाली पर और क्या हाल है आज की इस दिवाली पर अरब के, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। ये कहाँ का है? बताना भी चाहिए कहाँ का है।
दोस्तों ये तस्वीरें आ रही हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से। आपको बता दें कि दो देश हैं जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। पहला संयुक्त अरब अमीरात और दूसरा सऊदी अरब। हम सऊदी अरब की बात नहीं कर रहे क्योंकि सऊदी अरब इतना कट्टर है कि वहाँ दिवाली मनाना तो छोड़ दीजिए, आप इस्लाम के अलावा कोई चिन्ह भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त अरब अमीरात आज सऊदी अरब से कहीं ज्यादा आगे निकल गया है और अब यही कारण है कि सऊदी अरब भी अपनी कट्टरता छोड़ रहा है। खैर, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, ये यूएई की है। यहाँ ये तो वही जो घर देखे थे हमने, घरों वाले का आपको लगता होगा कि दुबई मुस्लिम कंट्री है, बट आप देख सकते हैं जो घर वाले हैं वो अपने सामने सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे वाह, ये कहाँ है? ये बुर्ज खलीफा वाला एरिया है क्या? ये तो वही नीचे आके ये आई हैं दुबई से। पूरा का पूरा दुबई सज चुका है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिवाली के रंग में रंग चुकी हैं। बुर्ज खलीफा, वह बुर्ज खलीफा जिस पर पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी नहीं शो किया गया था, आज उस पर दिवाली की बधाई दी जा रही है। यही नहीं, दुबई सरकार की मंशा आप यहीं से समझ सकते हैं कि पिछले कई सालों से दिवाली पर 4 दिनों की छुट्टी दी जा रही है। इस बार भी बड़े बड़े संस्थानों में, यहाँ तक कि सरकारी संस्थानों में भी हिंदुओं को स्पेशली 4 दिनों की छुट्टी दी गई थी ताकि वह दिवाली को सेलिब्रेट कर सकें। और दुबई सरकार भी कई जगहों पर इवेंट ऑर्गेनाइज करी है आज के दिन, यानी दिवाली के दिन। इसके अलावा दुबई में जगह जगह पर दिवाली के मेले लगे हुए हैं, जहां पर दिवाली से जुड़ी खरीदारी हिंदू कर रहे हैं। और तो और यूएई के स्थानीय मुस्लिम शेख भी दिवाली में सम्मिलित होते हैं और वह बधाई भी दे रहे हैं दिवाली की। वही विडंबना देखिए कि हमारे बगल में पाकिस्तान है जो सिर्फ देख देख कर जल रहा है। वहाँ के जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वह कह रहे हैं कि यह हिंदुओं का त्योहार है, इसे इस्लामिक धरती पर नहीं मनाना चाहिए। हिंदू अपने त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुबई के अंदर किस तरह से कर रहे हैं मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो देखने के बाद आप लोग का रिएक्शन चाहिए होगा मुझे। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये काम बंद होने चाहिए। आप देखें कि मेरे पीछे इंडिया है, मैंने तुर्की कंप्लीट कर लिया और अब मेरे पीछे इंडिया है, यानी कि इतना ज्यादा ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। मेरी और आपकी सोच है कि यहाँ पे कितनी ऑटो पार्ट्स की या ऑटो के रिलेटेड एसेसरीज की, ये पाकिस्तान से हैं और दुबई के अंदर कोई लाखों लोग इस वक्त इस फेयर को अटेंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये सऊदी अरब है चाहे पाकिस्तान जो भी है जहाँ भी है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये खुद भी ये चीज़ को नासमझ नहीं समझते। यहाँ पे तो तुम भी यूएस से और बाकी देशों में जाके मत किया करो, अपना भी हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं। ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जो कि एक इस्लामिक देश है, ट्रेन में थे ना 4 दिन की हॉलीडे देख लो इनकी ट्रेनें किया है बाकायदा तौर पे। और इसके साथ साथ जो ये नहीं दिखाते और शो करते, ओ हम तो बड़े गरीब हैं। ट्रेन का पीछे दरवाजा वही है, ऑटोमेटिक है और एक्टिंग कितनी करते हैं जैसे कभी जिंदगी में देखी नहीं। देखें ये चाइना से लेके ना, चाइना वाली होंगी, वही वाला दरवाजा है, ओपन वाला क्लोज चाइना की है। इंडियन सिटीजनशिप की तो जाहिर बात है वो यूए के स्टेक होल्डर हैं, वो तो करेंगे, उन्हीं के लिए करेंगे। ये ट्रेन में भी घुस के किसी को भी पकड़ लेती है, करेंगे और बाकायदा दूसरे भी देख लो वहाँ पे वही लिखा हुआ आ रहा है सब कुछ, उन्हीं के लिए भी करेंगे। बहुत उल्लू बना रहे हैं इंडियंस को, एक छुट्टी भी ज्यादा दी है। लेकिन जिस तरह दिवाली में अरब में नेशनल हॉलिडे घोषित किया गया है और पूरा का पूरा शहर दिवाली के रंग में रंग गया है, यह भारत के लिए एक गर्व की बात है। यह न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित कर देने वाला है। यह दिखाता है कि किस तरह भारत का कद दिन पर दिन बढ़ रहा है और जब भारत का कद बढ़ेगा तो भारत की संस्कृति, भारत के लोग, सबका मान सम्मान बढ़ेगा। यह दिवाली सबसे अलग है, यह दिवाली अनोखी है। यह ऐसी दिवाली है जो हमें यह बताती है कि भारत आज दुनिया में क्या कद रखता है। और इस्लामिक देश में दिवाली का यह हाल देखकर प्रत्येक हिंदू आज गर्वित महसूस कर रहा होगा। आपका क्या सोचना है? कमेंट अवश्य करें।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो भैया पहले तो दिवाली की बात कर लेते हैं, फिर इन पाकिस्तानियों की असलियत की बात कर लेते हैं। तो भैया दिवाली तो देख के बहुत खुशी हो रही है, जैसे जैसे मतलब हर टाइम आप अगले साल देखते हो दिवाली की सेलिब्रेशंस बाहर की कंट्री में और ज़्यादा। एंड मैं तो अमेज्ड हूँ ये सुनकर कि 4 दिन की छुट्टी मिल रही है। इतनी भाई 4 दिन की, एक भी समझ में आता है, 2 नहीं 3 नहीं 4 दिन की। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि इंडिया में, अब मैं सोच रही हूँ, पहले मुझे लगा शायद 1 दिन के ऊपर, मुझे याद है उसके बाद टिक्का भी तो होता है, तो तब तक छुट्टियां होती थी मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को लग रहा है। ऑफिसेज खुल जाते थे, पर टिक्के के टाइम तक हम लोग मेरे ख्याल से घर में ही होते थे, क्योंकि टिक्के के बाद फिर हमारा स्कूल शुरू होता था। तो बताओ मैं सही हूँ कि नहीं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। देखिए अब देखने की बात यह है कि यूए में जो दिवाली सेलिब्रेट होती है क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस हैं। एग्जैक्टली। अगर वहाँ पे इंडियंस नहीं होते तो कोई दिवाली नहीं होती। वो तो ऐसा नहीं है कि यूएई सडनली जागा एक दिन कि हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को, नहीं, दे आर सेलिब्रेटिंग क्योंकि इंडियंस हैं, इंडियंस काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो भी इंडियंस हैं बोलेंगे हमने अपने त्योहार को सेलिब्रेट करना है, हमने जब तुम अपने त्योहार बनाते हो तो हम क्यों नहीं बना सकते अपने त्योहार? इंडिया के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा फेस्टिवल आया, हम फेस्टिवल को बना रहे हैं। अगर वो मान लीजिए बोलते हैं हम तुम्हें नहीं बना देते, वो बोलते हैं बाय बाय, तो सबके सब चले जाएंगे, सबके चलेंगे तो देश डूब जाएगा। वही तो उनको नजर आ रहा है कि दे कैन डू नथिंग, क्योंकि जो लोग आए हैं वो अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड देन दे आर गोइंग टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। अगर वो टॉलरेट नहीं करोगे, दोज पीपल विल गो। और साथ में ये जो बोल रहे थे ना कई पाकिस्तानी कि ये लोगों को, ये जो इस्लामिक कंट्रीज है इनको बंद करना चाहिए, तो इनको बोलो, इनके लिए मेरा जवाब ये है कि अगर ऐसी तुम्हारी सोच है, जो तुम दूसरे देशों में जाते हो जो नॉन इस्लामिक है, तो तुमको भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि तुम अपने फेस्टिवल्स बनाओ। फिर क्या लगे, फिर क्या बोलो, वो ठीक है तुम्हारे लिए? तो ये सोच लो, जैसा करोगे फिर वैसा तुम्हारे को भुगतना भी पड़ेगा। ये नहीं कि हमारी इस्लामिक कंट्री है तो हम जो मर्जी करें, पर हम जब बाहर जाए तो भी हम वो करें। फिर बेटा जी ये नहीं होता। अनपढ़ सोचे। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। तो ये पूछो भैया कि तुम्हारे लिए ठीक है, फिर अगर जब तुम नॉन इस्लामिक जहाँ इंडियन ओरिजिन के लोग गए हैं वो अपना फेस्टिवल बनाएंगे और वहाँ पे आपको नजर आएगा। और ये जो देखा आपने इनकी ट्रेनें, ये सारे रिएक्शन वाले जो बैठते हैं पाकिस्तानी और देखते हैं हमारी वीडियोस, ओ इनकी ट्रेनें इतनी अच्छी हो गई हैं, ओ ये हो गया, उनके पास ट्रेनें हैं। अब मुझे बताओ, इसका मतलब इनके सारे रिएक्शंस झूठे होते हैं? वो तो ऐसे दिखाते हैं कि इनके पास बैलगाड़ियों में जाते हैं, ये तो ऐसे रिएक्शन कर रहे होते हैं इंडियन चीजों का जैसे ये खुद के इनके पास बैलगाड़ियां हो। बिल्कुल। कितना उल्लू बना रहे हैं इंडियंस को व्यूज के लिए, आज पकड़े गए हैं। और आपको आंखें खुलनी चाहिए कि इनको देखना बंद करो, झूठी वाहवाहियां। एग्जैक्टली, वो क्यों नहीं दिखाते हो तुम? उनका मतलब वो इतने गिरे हुए हैं कि वो अपने देश को नीचा दिखा के, झूठा नीचा दिखा के व्यूज ले रहे हैं। करेक्ट। देखा है आपने? कोई सोच सकता है ऐसा कोई करेगा? हम लोग बोलते हैं कि हम अपनी देश को बड़ा दिखाएं, महान है, ये उल्टे दिखाते हमारा देश तो कंगाल है, बड़ा बुरा हाल है। चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।